सोशल मीडिया पे लगभग 5,000 कमेंट को रीड किया है और उसका पूरा डेटा हमने निकाला है। हमने एनालाइज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर हमने खरीदा है और बड़े ही शॉकिंग वाले रिजल्ट आए हैं। 2-2 हज़ार कमेंट एक आए कि जो बीजेपी का यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो कमेंट हुए हैं उसमें पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव कमेंट हुए हैं। इंटरेस्टिंगली 2024 का डाटा हटा दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के चैनल पे। जो 14 और 19 का चुनाव कांग्रेस की बदनामी के ऊपर लड़ा गया था, इस बार वो चुनाव लड़ा जा रहा है लालू यादव जी के बदनामी के ऊपर और सबसे ज्यादा 264 कमेंट सिर्फ अकेले मोदी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। आपको गालियों की भरमार हो जाती, आपको जवाब देने वाले 20 लड़के 20 लोग खड़े हो जाते। बिहार में कम से कम फ्रंट फुट पे आरजेडी खेल रही है और कांग्रेस कहीं पे यहां दिख नहीं रही है आपको यहाँ के नैरेटिव में। साइनिंग इंडिया रिपीट तो नहीं होने वाला है 2024 में। पिछले 6 घंटे से न्यूज हंटर की पूरी टीम एक एनालिसिस कर रही थी और इसमें हमने सोशल मीडिया पे लगभग 5,000 कमेंट को रीड किया है और उसका पूरा डेटा हमने निकाला है। कल प्रधानमंत्री जमुई में आकर के जो रैली किए हैं, उस रैली पे अलग अलग साइट पे, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है उसको हमने एनालाइज किया है। और उतना ही नहीं, उसके ऊपर से हमने 2019 में, याद कीजिए कि 2019 में 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बिहार में प्रचार का आगाज किया था और इस बार 4 अप्रैल 2024 को आगाज किया गया है। हमने दोनों वीडियो को देखा, हमने दोनों वीडियो के ऊपर जो रिव्यूज गए, कमेंट आए, लाइक्स आए, वो सबका हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है और बड़े ही शॉकिंग वाले रिजल्ट आए हैं। एक लाइन में अगर मैं आपको बता दूं जो रिजल्ट आया उसका जिस्ट ये आ रहा है कि क्या 2004 में साइनिंग इंडिया रिपीट तो नहीं होने वाला है 2024 में, क्योंकि कमेंट कम से कम जो आ रहे हैं और लाइक और जिस तरह के व्यूज आ रहे हैं, पब्लिक व्यूज जो आ रहे हैं यूट्यूब पे खास करके और आपके फेसबुक पे, वो तो वही इंडिकेट कर रहा है कहीं से भी बीजेपी दिख नहीं रही है। आप याद कीजिए 2014-2019 का चुनाव, उस दौर के चुनाव में अगर आप बस में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, कहीं पे भी चल रहे हैं या सोशल मीडिया पे ही आप किसी भी बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के किसी भी पोस्ट पे एक कमेंट करके देखते, आपको कुछ भी नेगेटिव कमेंट करते, आपको गालियों की भरमार हो जाती, आपको जवाब देने वाले 20 लड़के 20 लोग खड़े हो जाते। लेकिन इस बार इतनी सारी गालियां नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, एनडीए को दिया जा रहा है और उसका कोई कहीं जवाब नहीं दिया जा रहा है एनडीए के आईटी सेल के द्वारा या फिर बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा या फिर नरेंद्र मोदी जी के आईटी सेल के द्वारा। ये क्या इंडिकेट करता है? हमारे हिसाब से तो यही इंडिकेट कर रहा है कि अगर इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। अगर 2004 का इंडिया साइनिंग रिपीट हो जाए 2024 में पूरे 20 साल के बाद। अब हम आपको एक एक करके उस डेटा का रिकॉर्ड, अब देखिए हम जो ये कितनी ताली कितनी गाली सीरीज हमने शुरू किया था, उसमें हम आपको पूरा डेटा भी देते थे और साथ साथ में कुछ कमेंट भी रीड करके देते थे कि लोग क्या क्या कमेंट रीड कर रहे हैं। लेकिन आज का चूंकि सैंपल इतना बड़ा है, आज का रिवोल्यूशन इतना बड़ा है कि हम आज वो क्या क्या कमेंट किए हैं वो हम आपको नहीं बताएंगे। बहुत जेन्युइन सा कमेंट है, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, रोजगार दो। बिहार में वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार दो, बिहार के लिए क्या किया, स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दिया। पलटू राम, आपको परिवारवाद के ऊपर लपेटा जा रहा है, आपको चिराग को भी, और जो भी नेगेटिव कमेंट है आरजेडी के खिलाफ उस पर जो है वो आ रहा है। इस तरह के कमेंट आ रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है और इस तरह के बहुत कमेंट, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत ही कमेंट वही है जो बहुत जेन्युइन से कमेंट है जो मैंने आपको बताया। लेकिन जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट है, तो सीधे चलते हैं हम डेटा के ऊपर। तो सबसे पहला ये कि न्यूज़ पोर्टल और चैनल जो होते हैं उसका तो हमने डेटा लिया ही लिया। हमने बीजेपी का और नरेंद्र मोदी जी का जो अपना यूट्यूब चैनल है, नरेंद्र मोदी जी का अपने यूट्यूब चैनल पे लगभग 22-23 मिलियन फॉलोवर हैं, वहाँ पे सब्सक्राइबर हैं। बीजेपी का अपना चैनल है, हमने उसको भी लिया। हमने लाइव सिटीज़ को लिया है, बिहार का रीजनल चैनल है इसलिए क्योंकि बिहार के लोग उस पर ज़्यादातर कमेंट करते हैं। हमने जी बिहार झारखंड को लिया है,
उसके ऊपर से हमने 2-3 नेशनल चैनल भी लिया है, जिसमें से आपको फर्स्ट बिहार फर्स्ट पोस्ट है और इकोनॉमिक्स टाइम्स नाउ है, इसको हमने लिया है। हमने एनडीटीवी को भी लेने का प्रयास किया, लेकिन उस पर कोई भी कमेंट नहीं था। इसके बाद फिर हमने 2019 में, जो 2 अप्रैल 2019 को नरेंद्र मोदी जी का जमुई में ही भाषण हुआ था, रैली हुई थी, उसको जब हमने खंगाला तो उसमें हमें 2-3 जगहों पे मात्र मिला है उनका वीडियो लाइव किया हुआ। एक कोई चैनल है जो यूजो कन्नड़ा है, साउथ का चैनल है, लेकिन अच्छे खासे उस पर कमेंट आए थे, हमने उसको लिया है। उसके अलावा बीजेपी का जो अपना यूट्यूब चैनल है उसका कमेंट लिया है, नरेंद्र मोदी जी का जो अपना यूट्यूब चैनल है उसका हमने कमेंट लिया। बाकी में बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट जो आर्गुमेंट यहाँ बन के आ रहा है कि 2019 और 2024 के बीच में लोगों का टीवी पर से जो शिफ्ट होकर के यूट्यूब चैनल पोर्टल के ऊपर बढ़ा है तादाद, वो कहीं ज़्यादा, मतलब कहीं कोई तुलना ही नहीं है। 2019 में किसी के जो लाइव हुआ था उसमें किसी पे भी 60 कमेंट से ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे 2-2 हज़ार कमेंट एक पे आया। जी बिहार झारखंड जो है उस पर 1800 कमेंट आए, 2018 कमेंट वहाँ से हमने निकाला है। लाइव सिटी जो रीजनल है, जो छोटा सा एक पोर्टल है, उस पर भी 887 कमेंट वहाँ से 590 कमेंट वहाँ से आए हैं। बीजेपी का जो अपना यूट्यूब चैनल है वहाँ पे 877 कमेंट आए हैं, जबकि 2019 वाले में मुश्किल से 50 कमेंट भी नहीं आए थे। तो ये जो शिफ्ट हुआ है, और इसी भाषण का 2019 में जब मोदी जी आए थे जमुई में, तो उस पर मात्र 65,000 व्यू गया है। नरेंद्र मोदी का जो अपना चैनल है उस पर 65,000 गया है, और जो दूसरा चैनल है जो मोदी जी का वो है जो बीजेपी का, उसमें 47,000 गया है, व्यू गया है। 47,000 और 65,000 गया है। और उससे इतना बड़ा शिफ्ट, यानी कि इंटरनेट यूज करने वाले, यूट्यूब देखने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले 5 सालों के दौरान। ये एक इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन हमारे लिए भी आँख खोलने वाला था ये। अब सीधे हम आते हैं डेटा के ऊपर। डेटा में एक चीज और इम्पॉर्टेंट हमें जो सामने देखने को मिला कि जब आप 2019 का कमेंट हम जब रीड कर रहे थे तो 2019 के कमेंट में ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट थे, लेकिन 2024 के कमेंट को रीड करने में पता चलता है कि नेगेटिव कमेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग यही था कि जो बीजेपी का यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो कमेंट हुए हैं उसमें पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट हुए हैं, और वो नेगेटिव कमेंट भी बीजेपी के खिलाफ हुआ है, मोदी के खिलाफ हुआ है, एनडीए के खिलाफ हुआ है, और ये बहुत शॉकिंग है। और यही कारण है, संभवतः हमने बीजेपी का यूट्यूब चैनल का हमने डाटा उठाया। हमने सोचा कि नरेंद्र मोदी जी का जो अपना चैनल है उसका भी हम डाटा उठाते हैं इस बार का, 2024 का। लेकिन इंटरेस्टिंगली 2024 का डाटा हटा दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के चैनल पे। क्यों हटाया गया इसका आप समझ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव कमेंट हद से ज़्यादा, मोर देन 50% नेगेटिव कमेंट आए हैं उनके बीजेपी के अपने चैनल पे। वो भी शायद एक आध दिन में हटा देंगे वो, या जितना जब भी उनको पता चलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के चैनल से हट चुका है वो। ये बहुत शॉकिंग आ रहा है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर 2024 2004 रिपीट हो जाए, साइनिंग इंडिया वाला रिपीट ना हो जाए 2024 में। तो लाइव सिटीज में जैसे 590 टोटल कमेंट थे, और उसमें से 176 लोगों ने 590 कमेंट किया था। अब उसमें से 176 में से देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि नेगेटिव कमेंट का संख्या बढ़ा है। 176 कमेंट में लाइव सिटीज में से 112 नेगेटिव कमेंट है और मात्र 64 पॉजिटिव कमेंट है। इसी तरह से जो बीजेपी का चैनल है, उस बीजेपी के चैनल में अगर आप देखेंगे तो 877 कमेंट में से कमेंट जो किया है वो 227 लोगों ने किया है, और उन 227 लोगों में से 95 लोगों ने नेगेटिव किया है और 132 लोगों ने पॉजिटिव किया है। अब सोचिए कि यूट्यूब जो बीजेपी का अपना चैनल है वहां पे भी जाकर के नेगेटिव कमेंट 95 हो रहे हैं और पॉजिटिव कमेंट मात्र 132 है, यानी कि लगभग 60-40 का रेशियो यहाँ पे भी बन रहा है। जी पे आ जाइए, देखिए वो बीजेपी का था इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव वहां पे थोड़ा ज्यादा दिख गया है। लाइव सिटीज में भी आपको नेगेटिव ज्यादा दिखा, जी पे आके देख लीजिए। जी में 2018 कमेंट आए हैं, उसमें से 622 लोगों ने मिलकर 2018 कमेंट किया है, और उसमें से 622 में से 361 कमेंट नेगेटिव है और 261 कमेंट पॉजिटिव है, यानी कि 100 लगभग कमेंट पॉजिटिव कम है और नेगेटिव कमेंट 100 लगभग ज़्यादा है।
ये अपने आप में शॉकिंग है। हम कहते हैं ना दुनिया बहुत पॉजिटिव जा रही है, पॉजिटिव सोचो, सबसे ज़्यादा तो नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रही है आपको। अब इसमें से आपको नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं कि किस पार्टी को कितना, कहाँ पे कितना नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट मिला है। अब शुरू करते हैं लाइव सिटीज से। अब देखिए एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। सब अगर लाइव सिटीज से अगर आप शुरू करेंगे तो लाइव सिटीज पे यूपीए को, यानी कि राहुल गांधी, उसमें से सभी को आप मिला दीजिए, अलग अलग भी मैं आपको बता दूंगा, इसमें पूरा डेटा पड़ा हुआ है किसको कितना मिला है। लाइव सिटीज में अगर आप देखेंगे तो 29 कमेंट पॉजिटिव आए हैं यूपीए के लिए, और एनडीए के लिए लाइव सिटीज पे मात्र 36 कमेंट पॉजिटिव आए हैं। यानी कि देखिए कि आप टोटल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन नेगेटिव में जब कमेंट में जाएंगे तो यूपीए को मात्र 5 नेगेटिव कमेंट आया है और एनडीए को 107 नेगेटिव कमेंट आए हैं। इसी तरह से आप जो बीजेपी का अपना यूट्यूब चैनल है उस पर भी जाकर के देखेंगे तो उस पर भी 15 पॉजिटिव कमेंट आए हैं यूपीए के लिए, राहुल गांधी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए है, ये सब के लिए। और यूपी उसके लिए बीजेपी के प्रति एनडीए का 117 पॉजिटिव कमेंट है। एनडीए के चैनल पे, बीजेपी के चैनल पे भी 12 नेगेटिव कमेंट आए हैं और कांग्रेस के खिलाफ, और इसमें भी जो नेगेटिव कमेंट है ना कांग्रेस, इसमें बीजेपी के, कांग्रेस के यूपीए के खिलाफ, उसमें आपको शॉकिंगली कांग्रेस उसमें एब्सेंट दिखेंगे, राहुल गांधी उसमें एब्सेंट दिख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव कमेंट हो रहे हैं आरजेडी के खिलाफ हो रहे हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि जो 14 और 19 का चुनाव कांग्रेस की बदनामी, कांग्रेस की जो नाकामी के ऊपर लड़ा गया था, इस बार वो चुनाव लड़ा जा रहा है लालू यादव जी के बदनामी के ऊपर, लालू यादव के परिवारवाद के ऊपर, लैंड फॉर जॉब और ये सब इन मुद्दों के ऊपर लड़ा है। इस तरह के कमेंट नेगेटिव हैं इनके लिए। इसी तरह से आप इकोनॉमिक्स टाइम्स नाउ आप देखेंगे तो वहाँ पे भी 4 पॉजिटिव कमेंट हैं जो कि यूपीए के लिए है, और 4 ही पॉजिटिव कमेंट एनडीए के लिए है। 3 नेगेटिव कमेंट हैं आपके एनडीए के लिए वहाँ पे, लेकिन यूपीए के लिए एक भी पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट नहीं है। इसी तरह से फर्स्ट पोस्ट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी 6 नेगेटिव कमेंट है एनडीए के लिए, और यूपी के लिए एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है, मात्र एक पॉजिटिव कमेंट वहाँ पे दिखाया गया है। अब आ जाइए जी बिहार झारखंड के ऊपर। जी बिहार झारखंड यानी कि जी न्यूज़ का चैनल है। लोग कहते हैं कि जी न्यूज़ जो है वो बीजेपी का चैनल है, उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा बीजेपी के हैं, एनडीए के लोग उसमें ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट बड़ा शॉकिंग है। 622 लोगों ने जो कमेंट किया है उसमें से 361 नेगेटिव कमेंट आए हैं, और उस 361 नेगेटिव कमेंट में से 350 नेगेटिव कमेंट आए हैं एनडीए के खिलाफ, मोदी के खिलाफ कमेंट आए हैं, बीजेपी के खिलाफ कमेंट आए हैं, और मात्र 10 यूपी के खिलाफ कमेंट आए हैं। यानी कि साफ एकदम दिख रहा है आपको कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो कांग्रेस की नाकामी, या कांग्रेस ने 70 साल तक क्या किया नहीं किया, इस तरह के कमेंट बिल्कुल गायब है, कहीं दिख नहीं रहे हैं इस तरह के कमेंट। और पॉजिटिव कमेंट में भी अगर आप देखिएगा तो यूपीए का 160 पॉजिटिव कमेंट है और एनडीए का मात्र 101 पॉजिटिव कमेंट है। एक जी टीवी जैसा प्रो बीजेपी, प्रो एनडीए चैनल के ऊपर अगर ये हाल है तो ये बहुत कुछ दिखा रहा है। अगर देखने वाले नहीं देखना चाहते, एनडीए वाले नहीं देखना चाहते हैं, हमारे लिए बहुत शॉकिंग है। अब इसको और ज़्यादा अगर आपको डीप में जाना है, अगर और ज़्यादा आपको पर्टिकुलर कमेंट के बारे में जाना है कि किस व्यक्ति किसके खिलाफ, जैसे एनडीए यूपीए में कह रहे हैं तो जो पहले होता था कि यूपीए में टारगेट होता था कांग्रेस से, लेकिन आज जो है वो टारगेट कांग्रेस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे जो जी बिहार झारखंड चैनल है उसमें अगर आप देखेंगे तो जी बिहार झारखंड में जो नेगेटिव आए हैं उसमें से आरजेडी के 8 आए हैं, आरजेडी के खिलाफ 8 कमेंट नेगेटिव हैं, 1 कमेंट लालू जी के खिलाफ नेगेटिव है, और मात्र 1 कमेंट राहुल गांधी के खिलाफ है। पॉजिटिव में अगर आप जाइएगा तो पॉजिटिव में भी आपको यूपीए की तरफ से 6 पॉजिटिव कमेंट राहुल गांधी के लिए हैं, 140 पॉजिटिव कमेंट आरजेडी के लिए हैं, तेजस्वी के लिए 3 पॉजिटिव कमेंट हैं, और सम्राट चौधरी के लिए भी 1 पॉजिटिव कमेंट है। यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए 5 पॉजिटिव कमेंट हैं उसके साथ साथ है। तो साफ एकदम रिवील हो रहा है कि ये पूरा का पूरा जो कम से कम सोशल मीडिया पे तो यही दिख रहा है कि अभी आज के डेट में सोशल मीडिया पर बैकफुट पे है बीजेपी, और उस बैकफुट में भी बिहार में कम से कम फ्रंट फुट पे आरजेडी खेल रही है, और कांग्रेस कहीं पे यहाँ दिख नहीं रही है आपको यहाँ के नैरेटिव में। ना तो नरेंद्र मोदी टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस को, और न ही कांग्रेस नैरेटिव में दिख रही है कहीं भी आसपास। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अब बीजेपी के अंदर भी जिनके खिलाफ नेगेटिव या जिनके
पक्ष में पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं उसको भी अगर आप देख लीजिएगा तो जो 361 नेगेटिव कमेंट आए हैं जी बिहार झारखंड पे, उस पे 45 कमेंट बीजेपी पार्टी के खिलाफ है, 8 कमेंट सिर्फ चिराग के खिलाफ है, जेडीयू के खिलाफ 6 कमेंट है, लोजपा के खिलाफ 1 कमेंट है और सबसे ज्यादा लगभग 164 कमेंट 264 कमेंट सिर्फ अकेले मोदी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। ये अपने आप में शॉकिंग है। लोग ये कह रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं कि लोग ऐसा कहते हैं कि लोग बीजेपी को पसंद करें या नहीं करें, बीजेपी के नेताओं को लोग पसंद करें या नहीं करें, लेकिन नरेंद्र मोदी को लोग अभी भी पसंद करते हैं। तो ये तो शॉकिंग है ये कमेंट। इंडिया के खिलाफ इसमें 11 कमेंट हैं और नीतीश कुमार जिसके बारे में कहता है कि सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी किसी के खिलाफ बिहार में है तो वो नीतीश कुमार के खिलाफ है, ऐसा बोला जाता है, मीडिया के द्वारा कम से कम बोला जाता है। लेकिन अगर कमेंट में देखेंगे तो जहां पे 264 कमेंट नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, उसी मंच पे नीतीश कुमार भी हैं और उसी मंच पे नीतीश कुमार ने भाषण भी दिया है। उसके बावजूद नीतीश कुमार के खिलाफ 12, 3, 15 और 4, 19 कमेंट आए हैं और कहां मोदी जी के खिलाफ 264 कमेंट आए हैं। जेडीयू के बारे में बोला जाता है कि जेडीयू को लोग वोट नहीं देंगे लेकिन बीजेपी को देंगे। जेडीयू के खिलाफ 6 कमेंट आए हैं और बीजेपी के खिलाफ 47 कमेंट आए हैं। आप पॉजिटिव कमेंट में भी देख लीजिए तो बीजेपी का पॉजिटिव कमेंट है 57, चिराग का है 8। उसके बाद फिर आप इसका देखिएगा, नीतीश कुमार का अगर आप देखिएगा तो उनका भी 5 कमेंट है, यानी चिराग का अगर 8 पॉजिटिव कमेंट है तो नीतीश कुमार का भी 5 पॉजिटिव कमेंट है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ द वो है नीतीश कुमार यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो दिख रहे हैं, हालांकि इनकी कोई टीम ही नहीं है सोशल मीडिया की, उसके बावजूद है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और किसी चैनल में भी आप उठा के देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप लाइव सिटीज का देख लीजिए जिसमें कि 176 लोगों ने 590 कमेंट किया है, उसमें भी आप देख लीजिए, उसमें जो पॉजिटिव कमेंट आए हैं लाइव सिटीज पे, उसमें बीजेपी के पक्ष में 21 कमेंट आए हैं, चिराग के पक्ष में 6 कमेंट आए हैं और उसके बाद फिर मोदी जी के पक्ष में मात्र 5 कमेंट आए हैं और एनडीए के पक्ष में 2 कमेंट आए हैं। नीतीश कुमार के पक्ष में 1 ही कमेंट वहां पे आया है। लेकिन निगेटिव भी देखेंगे तो निगेटिव में भी बीजेपी ज्यादा है। यहाँ पे 27 कमेंट निगेटिव है बीजेपी का, बीजेपी 27 लोगों ने निगेटिव कमेंट किया है बीजेपी के ऊपर, पॉजिटिव किया 21 और 27 है निगेटिव बीजेपी के खिलाफ। चिराग के खिलाफ निगेटिव है 11 और पक्ष में है मात्र 6। उसी तरह से मोदी जी के पक्ष में है 5 कमेंट पॉजिटिव और निगेटिव है 43 कमेंट। ये लाइव सिटीज बता रहा हूं मैं, जो बिहार का रीजनल एक पोर्टल है। एनडीए के खिलाफ 6 कमेंट है और एनडीए का अगर आप देखें तो पॉजिटिव 2 ही कमेंट है। लेकिन जब आप यूपीए के घटक दलों का निगेटिव पॉजिटिव देखेंगे तो उनका निगेटिव कमेंट कम है और पॉजिटिव कमेंट आपको ज्यादा उसमें दिख जाएगा। उदाहरण के लिए आप लाइव सिटीज में ही अगर आप देख लीजिए तो आरजेडी के निगेटिव कमेंट मात्र 2 हैं और पॉजिटिव कमेंट आरजेडी का है 20। इसी तरह से आप इंडिया अलायंस का देख लीजिएगा तो इंडिया अलायंस का निगेटिव कमेंट है मात्र 1 और पॉजिटिव कमेंट है 6। इसी तरह से कांग्रेस का अगर आप देख लीजिएगा तो कांग्रेस का पॉजिटिव कमेंट है 2, राहुल गांधी का नहीं है यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट, लेकिन नेगेटिव कमेंट यानी कि कांग्रेस का 1 पॉजिटिव कमेंट, 1 नेगेटिव कमेंट है और 2 पॉजिटिव कमेंट है। जो फेसबुक पेज है बिहार बीजेपी का, आप उसको भी देखेंगे तो वहां पे भी बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। रोजगार के बारे में बात हो रही है कि रोजगार दो, रेलवे में क्यों नहीं नौकरी दे रहे हो, कहीं पे नौकरी नहीं दे रहे हो। बिहार सरकार ने, तेजस्वी ने बहुत सारी नौकरियां दिया है, बिहार को मिला क्या? 10 साल से बिहार इतना कुछ दे रहा है, आपको इतनी सीटें जिता के दे रहा है, बिहार को कुछ नहीं मिला है। उसके बाद फिर लोकल मुद्दे भी उठा रहे हैं, उसमें लोग फतेहपुर के पुल के बारे में लोग पूछ रहे हैं। तो इस तरह के कमेंट आपको हर जगह दिख रहे हैं। बीजेपी के फेसबुक पेज पे भी कमेंट दिख रहे हैं। ये इस तरह का ये पूरा डेटा मैं आपको बताने लगूंगा तो यहाँ पे घंटों लग जाएगा। हमारा हंट द हॉन्टेड वेबसाइट है, वहाँ पे मैं ये सारा डेटा पूरा डाल दूंगा। आपको मैं बस एक आखिरी पॉइंट बता करके फिर हम इसको बंद करते हैं। जो मैंने आपसे कहा कि 2019 में भी आप जाकर के देखना चाहिए आपको कि 2019 में क्या हुआ था। जब 2 अप्रैल 2019 को जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे एक योयो कन्नड़ा चैनल है। योयो कन्नड़ा चैनल पे एक हुआ था, वहाँ पे लाइव किया गया था और उस पर जो कमेंट आए टोटल 29 कमेंट आए थे, 21 लोगों ने किया। अभी देखिए ये भी डिफरेंट है कि कहाँ लाइव सिटीज पे अब 500 साढ़े 600 कमेंट आते हैं और कमेंट करने वाले लोगों की संख्या 200 भी नहीं होता, 176 लोग होते हैं, यानी कि ट्रोलर बढ़ गए, एक ही व्यक्ति ज़्यादा कमेंट कर रहा है। लेकिन उस समय 29 कमेंट हैं, 21 लोगों ने किया, यानी कि
मुश्किल से 2-3 लोगों ने रिपीट किया है इसको। अब इसमें से भी अगर आप देखेंगे तो इसमें 15 कमेंट पॉजिटिव हैं टोटल, और 15 कमेंट के अलावा जो बाकी 6 कमेंट बचे हैं वो निगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव कमेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा उस समय हुआ करती थी। और उसमें से 1 कमेंट मात्र है जो कि एनडीए बीजेपी के खिलाफ है और 5 यूपीए के खिलाफ है। तो ये साफ दिखा रहा है कि कैसे चेंज हुआ है डेटा पिछले 5 सालों के दौरान। इसी तरह से आप पीएम मोदी का जो है अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर अभी आप देख लीजिए, उसमें भी कहीं कोई निगेटिव कमेंट नहीं, 0 निगेटिव कमेंट उसमें दिखता है। 28 कमेंट टोटल उसमें आए हैं। उसी तरह से आप रिपब्लिक वर्ल्ड का देख लीजिए, उसमें भी मात्र 3 ही कमेंट है, 24-2500 इसमें व्यू गया है। तो आप मतलब ये आपको साफ साफ दिखा रहा है 2-3 चीज़ें। एक, निगेटिव कमेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ट्रोलर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो बीजेपी के खिलाफ कमेंट हो रहे हैं निगेटिव कमेंट उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं पोर्टल्स को, लाइव टेलीकास्ट को जो देख रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है 19 की तुलना में। कहाँ उस समय 50,000 60,000 नहीं जाते थे किसी के व्यू, और आज कोई भी चैनल 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तो बहुत आसानी से निकल रहा है। तो ये आज का इम्पोर्टेंट एक हमारे लिए था, हमारे लिए ये शॉकिंग था, आपके लिए है या नहीं है ये डेटा तो बताएगा 2024 में जब इलेक्शन आएगा तभी बताएगा। और इस तरह के अगर और स्टेट्स में इस तरह का स्टडी किया जाए तो शायद ये एक इम्पॉर्टेंट वे आउट हो सकता है ये पता करने का। जो लोग कहते हैं ना व्हाट इज़ द मूड ऑफ द नेशन, जो आपको चैनल लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, जो प्रायोजित आपको दिखाते हैं कि किस पार्टी का कितना चल रहा है नहीं चल रहा है, ये कमेंट के आधार पे बस हमने आपको बताया जो कमेंट में लिखा हुआ है। आप भी ये कमेंट जाकर खुद देख सकते हैं, डील कर सकते हैं। हालांकि इसको हमने एनालाइज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर हमने खरीदा है और उसके आधार पे हम ये बना रहे हैं। ये आपको करने में बहुत ज़्यादा लंबा समय में लगेगा। हमें सारे कमेंट्स का एक्सेल सीट में डाउनलोड हो जाता है क्योंकि उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। तो आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, हम ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देते रहेंगे। आपको कितना पसंद आ रहा है ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम इसको और ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकें। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।